हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय समीकरणों को हल करना। ये बीजगणितीय समीकरण दी है, इन्हें हमें हल करना है। इन्हें हल करने का मतलब क्या है, जो इनमें चर है उसकी वैल्यू निकालनी है। चर क्या है इसमें x, इसमें चर क्या है y, इसमें क्या है चर x, इसमें y, इसमें x है और इसमें है y। तो हमें इनका मान निकालना, इसे ही कहते हैं बीजगणितीय समीकरणों को हल करना। ये तो बहुत सरल दी हुई है, मैं और कठिन भी आपको कराऊंगी। इसलिए आपको बीजगणितीय समीकरण अगर सीखनी है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंच सके। तो अब हम समीकरण को हल करते हैं। जैसे पहले समीकरण है, क्या करना है हमें, इसे बीजगणितीय समीकरण को हल करना है। बीजगणितीय समीकरण पता चल के क्या होती है, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं वही हमारी बीजगणितीय समीकरण होती है। तो इसमें अचर भी है और चर भी है। सबसे पहले इसमें चर क्या है, x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो x जू का तू बराबर जू का तू 10 जू का तू। हमें क्या करना होता है, जो चर है उन्हें तो एक साइड में करना होता है, जो अचर है उन्हें एक साइड में, मतलब नंबर एक साइड और ये जो ABCD वाले अक्षर है इन्हें एक साइड। तो ये प्लस का है 2 तो इधर आके हो गया माइनस का 2। साइन चेंज हो जाते हैं जब भी बराबर होता है। अगर हम इधर का उधर ले जा रहे हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और उधर से इधर ला रहे हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, साइन चेंज हो जाता है। अगर ये यहाँ पे 2 होता माइनस का होता तो इधर आगे हो जाता प्लस का। जो माइनस का नंबर है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का नंबर है वो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 8। ये तो बहुत सरल है, मैं आपको कठिन समीकरण भी हल करना सिखाऊंगी इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो y बराबर क्या होगा, देखो 10 जू का तू है अपनी जगह, बराबर भी जू का तू। ये माइनस का 3 है क्योंकि हमें नंबर एक साइड करने होते हैं। तो ये जो माइनस का 3 है इधर आके हो गया प्लस का 3। तो y बराबर कितना हो गया, 10 और 3 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 13। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें पहले नंबरों को एक साइड करना है। यहाँ पे भी नंबर है तो पहले हम इस 5 को उधर लेके जाएंगे। 2x लिख लेंगे जू का तू बराबर 10, ये 5 प्लस का इधर आगे माइनस का 5 हो जाएगा। 2x जू का तू रहेगा बराबर जू का तू, 10 में से 5 जाएंगे 5। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 गुना में होता है, जो गुना में है वो भाग में जाता है, या प्लस माइनस में होता है तो प्लस माइनस में जाता है। कि माइनस का था तो प्लस में आया, प्लस का था तो माइनस में आया। अब ये गुना में था तो क्या आएगा, भाग में, मतलब 5 के नीचे आएगा ये 2। ऐसे इसमें से माइनस नहीं करना इसे लाके, क्योंकि ये गुना में है, इनके बीच में गुना का साइन है। जब गुना का साइन होता है तो ये भाग में जाता है। तो x का मान आ गया 5/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें देखो बाहर दिया हुआ है ब्रैकेट में, या तो आप इसे इसके नीचे ले जाओ या फिर इसकी गुना इसमें भी, इसकी गुना इसमें भी। ये जो गुना होती है ना, जो 4 बाहर होता है ब्रैकेट के बाहर, तो ये भाई दोनों का रिश्तेदार होता है। ये इसके रिश्तेदार भी है, इसका रिश्तेदार भी है, तो दोनों के घर जाएगा। ये किसी एक के घर नहीं जा सकता, या फिर किसी के घर भी नहीं जाएगा। तो 4 की y में गुना 4y माइनस 4 दूनी 8 बराबर 5। 4y जू का तू है बराबर जू का तू है 5 जू का तू, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, नंबरों को एक साइड करना और x या y को एक साइड करना। अब माइनस का 8 इधर आके हो गया प्लस का 8। तो 4y बराबर कितना हो गया, 8 5 कितना हो गया, 8 5 हो जाएगा हमारा 13। 8 और 2 10 और 3 13। y का मान निकालना है तो ये गुना में है तो कहां जाएगा, भाग में। तो y बराबर 13/4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें क्या है, ये 20 दे रखा देखो हमें, तो भाई इसकी गुना इसमें भी होगी, इसकी गुना इसमें भी, क्योंकि दोनों का रिश्तेदार है। ऐसे ही इसमें इस 3 की गुना इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। अगर आप किसी एक में गुना कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। ये जो बाहर ब्रैकेट में होता है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है अगर इस तरीके से, तो इसकी गुना इसमें भी और इसकी गुना इसमें भी। x की गुना 20 में करेंगे तो बस 20x आएगा। x 20 लिख सकते थे तो मतलब नंबर आगे अच्छा लगता है तो हमने लिख दिया 20x। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस 20 की गुना 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 20 की गुना 10 में करनी है। देखो इसकी गुना करना बहुत सिंपल होता है। अगर 2 जीरो है पीछे तो पहले 2 जीरो लगा दी और 1 दूनी 2, 200 आएगा। चाहे आप किसी भी तरीके से गुना कर सकते हैं। जीरो गिनते हैं, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दी और 2 एकम 2 लिख दो या 1 एकम 1, मतलब 1 दूनी 2 लिख दो बराबर। ऐसे ही इसमें होगा 3 की x में 3x और प्लस 3 दूनी 6। अब क्या करना है हमें, नंबर एक साइड और चर एक साइड, अचर एक साइड। अब देखो इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ x लगा हुआ है, तो ये इसका पड़ोसी मतलब इसकी जाति का है तो ये इसके पास जाएगा। ये नंबर है तो ये इसके पास आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 20x तो है जू का तू,
यहाँ पे प्लस का साइन है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस साइन होता है, और माइनस तो दिख जाता है। साइन हमें आगे वाला देखना होता है, पीछे वाला नहीं। कोई देखता है कि पीछे का साइन प्लस है, पीछे का नहीं, आगे प्लस है, इस वजह से उधर जाके माइनस का होगा। 3x बराबर जुकतू 6 अपनी जगह जुकतू है। अब देखो ये 200 के आगे कहीं का साइन है प्लस का, और 200 को हम इससे बाहर ले जा रहे हैं, बराबर से उधर लेके जा रहे हैं, तो ये कहीं का हो जाएगा माइनस का 200। अब घटाएंगे 20 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 17x। अब 200 में से हम 6 घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे कितने रह गया था 9, और यहाँ पे रह गया 1, क्योंकि 1 ढाई ले लिया था हमने, तो 194। अब 17 को ले जाएंगे इसके बटे में, तो x बराबर 194/17, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये इससे पाड़े से कटता है तो काट सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही करना है हमें, चर वाले एक साइड अचर वाले एक साइड। देखो इसके साथ भी y है, इसके साथ भी y है, तो y वाले को एक साइड कर लेंगे हम, ये 15 है, ये 20 है, ये एक साइड कर लेंगे, तो किसी को भी किधर ले जाओ, 5y तो जुकतू है, ये प्लस का 25y है, उधर जाके हो गया माइनस का 25y बराबर जुकतू। इसको तो हम उधर लाएंगे, पहले हमने 20 लिख लिया, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का। ऊपर के सारे नंबर लिखने हैं अगली लाइन में, किसी को भी छोड़ना नहीं है। देखो 5y ये रहा, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का, बराबर रहा जुकतू। 20 ये रहा, ये माइनस का, इधर आके प्लस का। चाहे आप पहले 15 लिख लो या 20 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो माइनस का है 25 और प्लस के है 5, तो प्लस के 5 में से तो जा नहीं सकते, बीच में माइनस है, इसका मतलब घटना तो है ही। 5 में से नहीं घटा सकते हम 25, तो हम 25 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा 20y। लेकिन जिसमें से हमने घटाया है उसके आगे साइन है माइनस का, इस वजह से बस यहाँ पे माइनस का। जब भी हम उल्टी घटा करते हैं ना, घटना तो 5 में से 25 था, लेकिन हमने कर दिया 25 में से 5, तो माइनस के 20 बचेगा, और बराबर। अब 20 में 15 जोड़ देंगे, तो 5 जुकतू 2 और 1 3, 35 आ गया। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 20 जाएगा बटे में, y बराबर 35 बटे माइनस के 20। अब अगर एक माइनस होता है तो इसका काम क्या है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या फिर बीच में भी रह सकता है, तो हम इन्हें बीच में रखते हैं। सेम पाड़े से कट जाएगा, 5 सते 35, 5 चौक 20, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस ऊपर चला जाएगा 7/4। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो इसमें भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसकी गुना इधर करेंगे, इसकी गुना इधर। इस गुना को क्या कहते हैं, ब्रज गुना करनी। कौन सी गुना होती है, ब्रज गुणन, या फिर कंजुगेट मल्टीप्लाई। तो इसकी गुना इधर करेंगे, इसकी गुना इधर, तो इन दोनों में होगी इसकी गुना भी इन दोनों में होगी। तो अब हम हल करेंगे इसे, इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2 आ गया बाहर, और ये आएगा ब्रैकेट में x + 5। इसे ब्रैकेट में इसलिए रखा है ताकि हम इसकी गुना इसके साथ भी कर सके और इसके साथ भी, बराबर। इसी तरीके से इसमें होगा, तो x + 6 तो जुकतू है ब्रैकेट में, और 3 आ गया इसके पास गुना में। अब तो पहले जैसा सवाल हो गया, ये इसकी गुना इसमें भी और इसकी गुना इसमें भी, ऐसे इसकी गुना इसमें भी और इसमें भी। 2 की x में 2x प्लस 2 पंजे 10 बराबर 3 के x में 3x प्लस 3 छंग 18। अब क्या करना है, नंबर एक साइड और x वाले एक साइड, तो आप किसी को भी किधर भी ले जा सकते हैं। 2x जुकतू है, तो ये 3x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, बराबर जुकतू 18 अपनी जगह जुकतू। ये प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10। देखो चारों नंबर होने चाहिए ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे सब होने चाहिए। 2x ये रहा, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का। 18 जुकतू, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का। अब क्या करेंगे हम, 2 में से 3x तो नहीं जा सकते, ये 2x है, ये 3x है। x का मतलब क्या है, मतलब ये मान लो 2 चीज है, ये 2 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है, नहीं जा सकती। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा देंगे, तो x बचेगा, 1 बचेगा x, मतलब 1x ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 को हम लिखते नहीं ऐसे। अब यहाँ पे माइनस का साइन है 3 के आगे, इसलिए यहाँ माइनस का x बचेगा, बस ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या होगा, ये प्लस का 18 है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो 18 में से 10 गए 8, माइनस उधर चला जाएगा, ये इधर, तो x बराबर -8 आंसर। अगर एक ही माइनस है, बराबर का साइन है, तो ये इधर उधर जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8। ये भी इसी तरीके से है, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, इसे भी हम ब्रज गुणन कहते हैं। इसकी गुना इधर होगी तो 2, और ये लिख देंगे ब्रैकेट में 2x - 3 बराबर 1 जुकतू है, और ब्रैकेट में 3x - 5
अब इसकी गुना इसमें भी और इसकी गुना इसमें भी, ऐसे इसकी गुना इसमें भी इसमें भी। तो 2 दूनी 4x माइनस 2 तिया 6 बराबर जू का तू। 1 की गुना 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस 1 पंजे 5। अब हम क्या करेंगे, 4x तो लिख लिया जू का तू, ये प्लस का 3x इधर आके हो गया माइनस का 3x बराबर है जू का तू, माइनस 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस की 6 है, माइनस है इसके आगे, आगे वाला साइन देखते हैं पीछे वाला नहीं, माइनस तो इधर आके हो गया प्लस 6। अब क्या करेंगे हम, ये 4x है ये 3x है, 4 में से 3 गए 1x को हम x लिख सकते हैं बराबर। यहां देखो प्लस माइनस माइनस घटेगा, प्लस का है बड़ा नंबर 6 और माइनस का है छोटा नंबर, तो 6 में से 5 गया 1, तो 6 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का ही बचेगा, x बराबर आ गया 1। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।